का आगाज़ हम एक तारीखी नोयत की जगह से कर रहे हैं। यहाँ पर एक ये गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब, और कहा यह जाता है कि ये बाबा गुरु नानक ने अपने आखिरी 18 साल जो थे ज़िंदगी के वो यहाँ गुजारे, तो उन्हीं की याद में इस गुरुद्वारे को तामीर किया गया है। यहाँ पर अंदर सिख कम्युनिटी से मुंसलिक कुछ लोग भी मौजूद हैं, यहाँ इबादत का भी इंतज़ाम है और वो यहाँ लंगर भी तकसीम करते हैं। यहाँ पर मुकामी अगर नारोवाल की ओवरऑल आबादी के अंदर कंपोजिशन देखें तो क्रिश्चियन तो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हिंदू या सिख आबादी की तादाद यहाँ ना होने के बराबर है। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि अंदर चलें और आपको कुछ अंदर के भी मनाज़र दिखाएं। ये रावी का बिल्कुल किनारा है और इसके बाद आगे रावी को अगर पार कर जाएं पुलों को किसी बेड़े पे बैठ के, तो दूसरी तरफ से इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। आइए अंदर चलते हैं, अंदर से भी देखते हैं। इस वक्त हम गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर इनका जो मुकामी तरीकाकार है उसके मुताबिक यह है कि ये कहते हैं कि नंगे पाँव आपने पहले इस पानी में जाना है और फिर आपको अंदर गुरुद्वारे के अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। ये मदन सिंह साहब हमारे साथ हैं, ये हमारी रहनुमाई भी करेंगे, लेकिन ये हम पानी में पहले उतरेंगे जी यहाँ ताकि पाँव धुल जाए। पाँव धोने के बाद ये कहते हैं कि आपको अंदर जाने देंगे। और बाबा गुरु नानक उनके आखिरी साल कहते हैं कि यहाँ पर कितने साल आखिरी मदन सिंह साहब आखिरी बाबा जी गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे जिंदगी के आखिरी 18 साल और 4 महीने गुजारे। 18 साल और 4 महीने इस मुकाम पर गुजारे, तो उन्हीं की याद में ये जो गुरुद्वारा है ये उन्हीं की याद में बनाया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ हमारे पीछे ये एक पहले मड़ी नजर आ रही है, यहीं से शुरू कर लें। ये क्या है, ये बताइएगा, इसकी तारीख क्या है? जी ये है जी इस जगह दा मैं उर्दू ही रखा पंजाबी बोलो जी। अच्छा जी, मदन सिंह साहब पंजाबी साडी ज़बान बोलो। अच्छा जी, इस जगह का नाम पूरा नाम गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब है जी। और बाबा जी गुरु नानक देव जी हिस्ट्री के मुताबिक 1521 च आए और उन्होंने इत्थे अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल इत्थे गुजारे। और बाबा जी ने इस जगह नूं पछाण देण लई इस जगह का नाम जिहड़ा नाम जो है सीगा वो रखा सी गुरुद्वारा दरबार साहब। जदों बाबा जी का आखिरी वेला आया तो अपने जोड़े मुसलमान भाई सी और गुरु नानक देव जी मनण वाले हिंदू सिख संगतां सी, उन्हां दा आपस में झगड़ा शुरू हो गया कि बाबा जी साडे ने और मुसलमान वीर कहण लगे साडे बजुर्ग ने अल्लाह दे वली ने, असीं इन्हां नूं अपने अकीदे दे मुताबिक दफन करांगे। जदों एक बुजुर्ग आए उन्होंने कहा कि तुसीं इदां करो, बाबा जी ने अपने रहिंदे होए किसी भी मज़हब 'च फ़र्क नहीं किया, तुसीं इस तरह करो कि बाबा जी तो फैसला लै लो। जो बाबा जी की मैयत तो चादर चक्की तो थल्ले सिर्फ फुੱਲ पए होए सीगे। फिर उन्हां फुੱਲਾਂ नूं और चादर नूं 2 हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडिया गया क्योंकि बाबा जी पर्दापोश हो गए सीगे। तो उन्होंने जोड़े अपने मुसलमान भाइयों को फुੱਲ मिले उन्होंने इत्थे दफन करके मज़ार बनाता, दरगाह बना दी। जोड़े अपने सिखा भाइयों को मिले उन्होंने नजरे आतिश करके संस्कार करके अंदर समाधि बना दी। चलो अंदर समाधि भी देखने जी, आओ अंदर समाधि भी देखिए, आ जाओ। अच्छा, ये इस जगह जो मैं खड़ा हूँ ये बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की इन्होंने लिखा हुआ है, ये समाधि है। यहाँ से इनसे पूछते हैं कि अच्छा यहाँ फिर अंदर लाकर आपने उनको वो नजर आतिश किया जो बाकी चादर और दूसरी चीजें थी? 2 हिस्सों जो तकसीम किए गए थे, जो सिखा मिले सी उन्होंने इतने फिर नजर आतिश करके जी समाधि बना दी, एक याद बना दी जी। तो वो जो संस्कार आप कहते हैं वो यहाँ आके किए गए इस मुकाम के ऊपर। और एक चीज़ मैं जड़ी है वो दसते हैं कि यह सिर्फ बाबा जी की यादगार है। इत्थे हर मजहब के लिहाज ना जेडे भी बंदे आते हैं दुआ कर सकते हैं, लेकिन जड़ा सजदा है वो सिर्फ रब ताला दी ज़ात नूं है और इस जगह सजदे वास्ते नहीं है, सिर्फ दुआ वास्ते है। और इत्थे है जी, इत्थे असीं आके अपनी इबादत करते हैं। सामने साडी गुरु ग्रंथ साहब पई है जिन्होंने से सुबह और शाम पढ़ते हैं। सिखिज़म च 2 टाइम फर्जी इबादत है। जी किरपान है, भी कोई तारीखी हैसियत है? बिल्कुल जी, किरपान का मतलब है किरपा और आन, दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। यह मतलब है कि किसी की आन की हिफाजत करना। जो सिख देखता है कि किसी तो जुल्म हो रहा है, नाल ना लगे वो ग्रंथ साहब वाल भी चलिए वो वो फिर सिख जड़ा है ना वो दूसरे को बचाता है। किरपा और आन किरपान के नाल दी हिफाजत करता है। बैठो तुसीं मदन सिंह जी, तशरीफ रखो। पढ़ के दसा सर, पढ़ना है सर? नहीं बस खोल के दिखा दें, ये इधर से आके देख लें तो आपको ऊपर से नजर आ जाएगी। हाँ जी।
और ये जो साथ आपने रखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं चवर साहब। इसे क्या बोलते हैं? चवर, चवर साहब बोलते हैं। चवल सा? चवर, 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 चवर साहब बोलते हैं। और इसका ये है कि जब गुरु ग्रंथ साहब को कपड़ा हटाया जाता है तो इसके ऊपर कोई मक्खी वगैरह बैठ जाए, ये गुरु ग्रंथ साहब की एक रिस्पेक्ट के लिए रखा जाता है। इसके ऊपर जो है एक बंदा इसको ऐसे ऐसे जो है वो लहराता है। अच्छा जी, जब आप इबादत करते हैं, पढ़ते हैं, तो साथ इस चवरसा जो है, ये चवरसा से इसको हिलाते रहते हैं कि कोई ऊपर मक्खी वगैरह या कोई मच्छर ऊपर नहीं बिल्कुल, बैठे? और ये गुरु ग्रंथ साहब की रिस्पेक्ट के लिए